दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत की धरती पर ऐसे संत भी हुए हैं जिन्होंने सैकड़ों साल पहले आने वाले समय की झलक दिखा दी थी, जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि युद्ध होंगे, महामारी आएगी और अंत में कलयुग का नाश होगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं संत श्री अच्युतानंद दास की, जिनकी रहस्यमयी भविष्य मल्लिका आज भी लोगों को हैरान कर देती है। क्या सचमुच उनका लिखा हुआ सब हमारे सामने घट रहा है? और क्या कलयुग का अंत निकट है? आज के इस वीडियो में हम खोलेंगे वो सारे रहस्य जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे और सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ आपके अपने चैनल लॉन्ग लाइफ पर और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या कलयुग सच में अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है? दोस्तों, जब भी हम भारत की आध्यात्मिक परंपरा की बात करते हैं तो हमें ऐसे संत और महापुरुष याद आते हैं जिन्होंने न सिर्फ ईश्वर से सीधा साक्षात्कार किया बल्कि आने वाले समय का भी सटीक चित्र हमारे सामने रखा। उन्हीं में से एक है संत श्री अच्युतानंद दास, जिन्हें आज भी उड़ीसा और पूरे भारत में श्रद्धा के साथ याद किया जाता है। वे केवल साधु या कवि ही नहीं थे, बल्कि उन्हें समय का महाज्ञानी कहा जाता है। संत अच्युतानंद दास का जन्म लगभग 16वीं सदी में उड़ीसा की पवित्र भूमि पर हुआ। वे पंचसखा नाम से प्रसिद्ध 5 संतों में से एक थे। इन 5 संतों ने मिलकर समाज को नई दिशा देने का काम किया और धर्म, भक्ति तथा भविष्यवाणी की अमूल्य परंपरा स्थापित की। अच्युतानंद दास का जीवन बचपन से ही अद्भुत था। कहा जाता है कि उनमें बचपन से ही गहरी आध्यात्मिक जिज्ञासा थी। जब अन्य बच्चे खेलों में व्यस्त रहते, तब अच्युतानंद प्रभु के ध्यान और भजन में लीन रहते थे। उनकी साधना इतनी प्रखर थी कि उन्हें भविष्य का ज्ञान होने लगा। धीरे धीरे उन्होंने अपने अनुभवों और दिव्य दृष्टि को शब्दों में पिरोकर लिखा भविष्य मल्लिका। ये केवल कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि भविष्य का आईना है। इसमें उन्होंने स्पष्ट संकेत दिए कि आने वाले युगों में मानवता किस दिशा में जाएगी, समाज में क्या बदलाव आएंगे और आखिरकार कलयुग का अंत कैसे होगा। अच्युतानंद दास का जीवन पूरी तरह भगवान जगन्नाथ को समर्पित था। वे मानते थे कि भक्ति ही वो मार्ग है जो इंसान को हर विपत्ति से पार करा सकता है। उनकी वाणी में इतनी शक्ति थी कि सामान्य व्यक्ति भी उन्हें सुनकर बदल जाता था। उनकी भविष्यवाणियां केवल रहस्य नहीं, बल्कि चेतावनी भी है, ताकि हम समय रहते अपनी दिशा सुधार सकें। दोस्तों, सोचिए, सैकड़ों साल पहले एक संत अपने ध्यान में बैठकर लिख रहा है कि भविष्य में महामारी फैलेगी, समाज में अन्याय और भ्रष्टाचार बढ़ेगा और लोग धर्म से दूर हो जाएंगे। क्या ये सब आज सच होते नहीं दिख रहे? यही है संत अच्युतानंद दास का चमत्कार, यही है उनकी वाणी की गहराई। दोस्तों, अब बात करते हैं उस ग्रंथ की जिसने संत अच्युतानंद दास को अमर कर दिया, और वो है भविष्य मल्लिका। नाम से ही समझ आता है, भविष्य की माला यानी आने वाले समय के मोतियों को एक एक कर शब्दों में पिरोया गया है। कहते हैं ये ग्रंथ केवल कविताओं या श्लोकों का संग्रह नहीं है, बल्कि इसमें ऐसे रहस्य छिपे हैं जो आज भी विद्वानों को हैरान कर देते हैं। कल्पना कीजिए, 500 साल पहले लिखा गया ग्रंथ, और उसमें लिखा है कि एक समय आएगा जब गाय दूध देना बंद कर देगी, जब राजा ही प्रजा का शोषण करेगा, जब मां अपने ही बच्चों से डर जाएगी और जब धरती बार बार प्राकृतिक आपदाओं से कांपेगी। सोचिए, क्या ये दृश्य आज हमारे आसपास दिखाई नहीं दे रहे? भविष्य मल्लिका में कलयुग की पूरी तस्वीर खींची गई है। इसमें बताया गया है कि कलयुग में इंसान का स्वभाव कैसा होगा। लोग धर्म से दूर होकर धन और भोग विलास में डूब जाएंगे, झूठ बोलना आम हो जाएगा, भाई भाई का दुश्मन बन जाएगा, रिश्तों में प्यार की जगह लालच और स्वार्थ ले लेगा, यहां तक कि धार्मिक स्थल भी दिखावे का अड्डा बन जाएंगे। संत अच्युतानंद दास ने लिखा है कि कलयुग में लोग बिना वजह हिंसा करेंगे, छोटे छोटे कारणों पर हत्या होगी, साधु और संत भी लोभ में आ जाएंगे, धन के पीछे दौड़ते दौड़ते इंसान अपनी आत्मा को ही भूल जाएगा, और तब
जब धरती पर अधर्म का भार बहुत बढ़ जाएगा तो प्रकृति भी विद्रोह करेगी। कभी भूकंप आएंगे, कभी भयानक बाढ़, कभी महामारी और अकाल। दोस्तों, याद कीजिए, हाल ही में हमने कैसी कैसी घटनाएं देखी है। महामारी ने पूरी दुनिया को थाम दिया, प्राकृतिक आपदाएं हर साल बढ़ रही है और समाज में असमानता चरम पर है। क्या ये वही संकेत नहीं है जिनके बारे में भविष्य मल्लिका में लिखा गया था? इस ग्रंथ में यहां तक बताया गया है कि कैसे लोग तकनीक पर इतना निर्भर हो जाएंगे कि इंसानियत ही खतरे में पड़ जाएगी। जबकि 500 साल पहले तो बिजली का बल्ब भी नहीं था। सोचिए, उस समय कोई साधु ये लिखे कि आने वाले युग में इंसान मशीनों का गुलाम बन जाएगा। ये किसी साधारण इंसान के बस की बात है क्या? यही तो संत अच्युतानंद दास की दिव्य दृष्टि थी। भविष्य मल्लिका केवल डराने वाली भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि ये हमें आईना दिखाती है। ये कहती है कि इंसान अगर अपनी दिशा नहीं बदलेगा तो कलयुग का अंधेरा उसे निगल जाएगा। लेकिन अगर इंसान समय रहते चेत जाए, धर्म, भक्ति और सत्य की ओर लौट आए, तो शायद ये अंधेरा उतना लंबा न चले। दोस्तों, यही कारण है कि भविष्य मल्लिका को आज भी रहस्यमयी और अद्भुत माना जाता है। ये ग्रंथ हमें चेतावनी देता है और साथ ही रास्ता भी दिखाता है। दोस्तों, अब आते हैं उस सबसे बड़े रहस्य पर जिसने सदियों से लोगों के मन में सवाल जगाए हैं। कलयुग का अंत आखिर कैसे होगा? संत श्री अच्युतानंद दास ने भविष्य मल्लिका में इसका बेहद अद्भुत और डरावना चित्र खींचा है। उन्होंने कहा है कि कलयुग अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचने से पहले धरती पर अराजकता की ऐसी स्थिति पैदा होगी जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। उन्होंने लिखा, जब प्रजा अपने शासक से त्रस्त होगी, जब धर्म का नाम लेकर भी अधर्म फैलाया जाएगा, जब इंसान सिर्फ धन और भोग के लिए जिएगा, जब रिश्ता न रिश्तों में बचेगा न इंसानियत में, और जब प्राकृतिक आपदाएं एक के बाद एक धरती को हिला देंगी, तब समझ लेना कि कलयुग अंत की ओर बढ़ रहा है। भविष्य मल्लिका में लिखा है कि कलयुग का अंतिम चरण इतना भयानक होगा कि लोग एक दूसरे का खून पीने पर उतर आएंगे। भूख और प्यास के कारण इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन इंसान ही होगा। युद्ध बार बार होंगे, कोई धर्म के नाम पर, कोई राजनीति के नाम पर, कोई सत्ता की भूख में। और जब ये सब बढ़ेगा तब पूरी दुनिया एक महाविनाश की ओर धकेली जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये अंत ही एक नई शुरुआत भी है। संत अच्युतानंद दास ने स्पष्ट कहा था कि जब अधर्म पूरी तरह फैल जाएगा तब भगवान विष्णु का 10वां अवतार, कल की अवतार प्रकट होंगे। सफेद घोड़े पर सवार, हाथ में तेज तलवार लिए वे धरती पर अवतरित होंगे और अधर्म का नाश करेंगे। कहा गया है कि कल की अवतार केवल दुष्टों का सहार ही नहीं करेंगे, बल्कि वे फिर से धरती पर धर्म की स्थापना करेंगे। उस समय मानवता का एक नया अध्याय शुरू होगा। युद्ध और पाप का अंत होगा और सतयुग जैसी पवित्रता और शांति फिर से लौट आएगी। दोस्तों, ये केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। अगर आप चारों ओर देखें तो पाएंगे कि अच्युतानंद दास की कही बातें कितनी सच लग रही है। महामारी, युद्ध की आहट, बढ़ता भ्रष्टाचार और रिश्तों का टूटना, ये सब संकेत है कि हम उस दिशा में जा रहे हैं जिसके बारे में उन्होंने सैकड़ों साल पहले कहा था। तो सवाल यह है, क्या हम कलयुग के अंतिम दौर में जी रहे हैं? क्या वो समय नजदीक आ गया है जब सब कुछ बदल जाएगा? संत अच्युतानंद दास की वाणी हमें यही सोचने पर मजबूर करती है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि संत श्री अच्युतानंद दास की इन भविष्यवाणियों का हमारे आज के समय से क्या संबंध है? क्या सचमुच उनकी कही बातें आज घटित हो रही हैं? आइए इसे ध्यान से समझते हैं। सोचिए, उन्होंने लिखा था कि कलयुग में महामारी आएगी और इंसान असहाय हो जाएगा। क्या हमने हाल ही में पूरी दुनिया को थाम देने वाली महामारी नहीं देखी? कोविड जैसी बीमारी ने हर किसी को झकझोर दिया। अचानक से इंसान समझ गया कि उसकी सारी शक्ति, उसकी सारी तकनीक भी प्रकृति के सामने कमजोर है। उन्होंने कहा था कि कलयुग में युद्ध
और आपसी वैमनस्य बढ़ेगा। क्या आज दुनिया भर में यही नहीं हो रहा? हर जगह सत्ता के लिए झगड़े, देशों के बीच तनाव, आतंकवाद और हथियारों की होड़। ये सब उसी भविष्यवाणी की गूंज नहीं है क्या? भविष्य मल्लिका में लिखा है कि कलयुग में इंसान रिश्तों से दूर हो जाएगा, मां बाप का सम्मान कम होगा, भाई भाई एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। अब अपने आसपास नजर डालिए, परिवार टूट रहे हैं, रिश्ते स्वार्थ के बोझ तले दबते जा रहे हैं, प्यार और भरोसे की जगह शक और लालच ने ले ली है। संत अच्युतानंद दास ने कहा था कि कलयुग में प्राकृतिक आपदाएं बार बार आएंगी। आज हम हर साल सुनते हैं, कभी भयंकर बाढ़, कभी तूफान, कभी सूखा, कभी जंगलों की आग। धरती मानो हमें बार बार चेतावनी दे रही है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने कहा था, इंसान अपनी बनाई मशीनों का गुलाम हो जाएगा। अब चारों ओर देखिए, मोबाइल, इंटरनेट और तकनीक के बिना इंसान अधूरा लगने लगा है। रिश्तों में बातें कम है, लेकिन स्क्रीन टाइम ज्यादा है। क्या ये वही संकेत नहीं है जो उन्होंने सदियों पहले दिया था? दोस्तों, इन सब बातों से साफ होता है कि संत अच्युतानंद दास की भविष्यवाणियां केवल किताबों की बातें नहीं थी। वे सच्चाई बनकर हमारे सामने खड़ी है और यही हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम सच में कलयुग के अंतिम दौर में जी रहे हैं। ये तुलना केवल डराने के लिए नहीं, बल्कि जागने के लिए है। ये हमें बताती है कि अगर इंसान ने अपने कर्म नहीं बदले, अगर उसने समय रहते धर्म, भक्ति और सत्य की ओर वापसी नहीं की, तो आने वाला कल शायद और भी भयावह होगा। दोस्तों, कभी सोचा है अगर कोई संत सैकड़ों साल पहले बैठकर आज की दुनिया का हाल लिख दे तो वो कैसा होगा? सोचिए, एक साधु अपनी साधना में देखता है कि आने वाले समय में महामारी फैलेगी, भाई भाई से दुश्मनी करेगा, रिश्ता और इंसानियत खत्म हो जाएगी, युद्ध और प्राकृतिक आपदाएं धरती को हिला देंगी और फिर कलयुग का अंत होगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं संत श्री अच्युतानंद दास की, जिनकी रहस्यमयी भविष्य मल्लिका आज भी दुनिया को चौंका रही है। उनकी भविष्यवाणियां इतनी सटीक है कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। क्या कलयुग सचमुच अपने अंतिम दौर में है? क्या हम वही समय जी रहे हैं जिसकी चेतावनी उन्होंने दी थी? इन सारे सवालों के जवाब हम खोलेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, कसकर बैठ जाइए और बने रहिए हमारे साथ आपके अपने चैनल लॉन्ग लाइफ पर, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वो आपकी सोच को हिला देगा और शायद आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दे।